हाय गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं दोस्त? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक नया लेकर के आए हैं, जो इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब कि रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको हमने इजी ट्रिक में बताया आप लोगों को। आज एक जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण, उसको भी मैं एक इजी ट्रिक से बताऊँगा, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक्स कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक्स ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि आप लोग 100 लाइक्स पूरा कर देंगे तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को 100 लाइक और ज़रूर करें। और आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इस वीडियो में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। अगर यदि बीच थोड़ा देखकर कट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, थोड़ा भी कहीं दिक्कत ना हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसको हम नोट करेंगे। उसके बाद तो बारीकी से एक एक करके हम उसको समझेंगे और उसके बारे में डिफिनेशन भी साथ में लिखते चलेंगे। तो आप लोग कलम कापी साथ में लेकर के बैठिएगा, क्योंकि मतलब कि मैं जो पढ़ाता हूँ सीधे मतलब आप लोग को दिमाग में सेट करा दूंगा, ताकि आप लोग बस वीडियो को देखिए और दिमाग में आप लोग का ऐसे सेट हो जाएगा। अगर यदि उससे भी नहीं होता तो कापी कलम लेकर के बैठिएगा। अगर यदि कहीं आप लोग छूटता है तो आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। अगर यदि इसका परिभाषा के बारे में हम नहीं जानेंगे तो फिर कुछ नहीं जान पाएंगे। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया, इसका परिभाषा लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ, ठीक है ना, समय एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ये दोस्तों आप लोग का डिफिनेशन हो गया, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के समय एक तत्व का जो परमाणु होता है वह दूसरे तत्व के परमाणु में क्या होता है, नहीं बदलता है। यह चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा। तो यह जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया जो है, इसका हमने क्या लिखा, परिभाषा लिखा। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग नोट करते हैं। उसके बाद बारीकी से हम क्या करेंगे, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे और एक एक एग्जाम्पल के साथ हमको समझना है, हमको पढ़ना है। ऐसे है कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूज हमारे इस प्रश्न में न रह जाए। एकदम इजी से पढ़ना है और एकदम समझते चलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो होगा वो हमारा सबसे प्रकार कौन सा होगा, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा प्रकार का संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। 2 नंबर में होगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 नंबर में होगा विस्थापन अभिक्रिया।
3 नंबर में विस्थापन अभिक्रिया और 4 नंबर में होगा द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया और 5 नंबर में होगा उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। दोस्तों ये हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण का प्रकार है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर रासायनिक समीकरण के प्रकार को क्या क्या नोट कर दिया। अब इसको हमको बारी बारी करके एक एक के बारे में हमको समझना है और एग्जाम्पल के साथ समझना है, ताकि हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हमने इसमें क्या लिखा, पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया और उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जितने पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, यानी इसके पहले हम लोग जो पढ़े संतुलित करना यानी बैलेंस करना, वो या रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, ये आप लोग को परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि अगर पेपर में कहीं से भी प्रश्न उठा दे तो हम उसको क्या करें, सॉल्व पूरा का पूरा कर दें, तभी बढ़िया मार्क मिलेगा, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं और पहले हम क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, पहले उसका हम क्या करते हैं, डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद तब उसका एग्जाम्पल देंगे, तब उसके बारे में हम क्या करेंगे, समझते हैं। तो आप लोग साथ में मेरे पढ़ते चलिएगा और साथ में इसको नोट करते चलिएगा, ताकि फिर आप लोग को दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, ठीक है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। हमने क्या सीखा, इसका डिफिनेशन सीखा। संयोजन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, इसको समझिए। ऐसी अभिक्रिया या एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, यानी दो होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं, कौन, अभिकारक, ठीक है ना, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी अभिकारक हो, दो हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है, जब वो दोनों मिल करके एकल मतलब एक ही सूत्र के मतलब क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं। जैसे में इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल के साथ यदि हम समझते हैं तो हमारा कंफ्यूज लगता है कि और भी क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग कंफ्यूज में हैं, लेकिन जैसे एग्जाम्पल मैं दूंगा तो वो सारा कंफ्यूज आप लोग का दूर हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर हम कार्बन को लिखते हैं, ठीक है ना, कार्बन प्लस O2, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, एक सॉलिड है, कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ये हमारा O2 क्या है, गैस है। इसको हम G से प्रदर्शित करते हैं और इसको S यानी सॉलिड है, ठीक है ना।
इस चीज़ आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ देखना है, इस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, एस लिखें या जी लिखें, इस पर आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, हमको ध्यान ज़्यादा इस पे और इस पे देना है। ये दो तो अभिकारक हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम एक तीर लगा देते हैं ताकि इससे जो बनेगा एकल उत्पाद उसको हम इधर लिखेंगे और हम उसको समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बन का सूत्र है, यानी सी कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, दोनों को हम जब ये दोनों मिले अभिकारक का काम जब क्रिया किए तो यहाँ पर क्या बना देंगे, CO2, ठीक है ना। यानी क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आई होप किसी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में किसी भी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर दूसरा देखें तो पहला नंबर था, ठीक। एक और ले लीजिए, मुझे लगता है कि एक और ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग का भी मन करता है कि सर ये कहीं बता रहे हैं, एक और बताते तो अच्छा होता। ठीक, आइए एक और देखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 2H2, ठीक है ना, प्लस, ठीक। यहाँ पर क्या लेंगे, O2 ले लेते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि क्या है, यह गैस है, ठीक है ना, और ये भी क्या है, गैस है। ये दोनों क्या है, गैस है। अब दोनों अभिकारक मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये दोनों अभिकारक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2S, यहाँ पर क्या बनेगा 2H, ठीक है ना, 2S2 क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, G से प्रदर्शित कर देते हैं। यानी कहने का मतलब कोई भी कारक हो, दो या दो से अधिक भी मिले हो, या दो हो या चार हो या 10 20 जितने भी अभिकारक हो, मिलकर एकल कागज यदि निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आई होप दोस्तों ये पॉइंट्स क्लियर और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अगर यदि आ गया है समझ में पॉइंट तो एक लाइक जरूर बनता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अब अगला हम पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ठीक है ना। 2 नंबर पे हमारा पॉइंट आएगा, 2 नंबर होगा वियोजन अभिक्रिया। 2 नंबर जो पॉइंट होगा वियोजन अभिक्रिया। हम जानते हैं कि इसमें संयोजन और वियोजन, संयोजन में सीधा था और वियोजन में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। जो संयोजन में था वो क्या था, सीधा था, और वियोजन में जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। देखिए वियोजन में क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, ठीक है ना, छोटे छोटे उत्पाद टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब पहले हम एग्जाम्पल तो लेंगे भाई, रुकिए, एग्जाम्पल तो हम देंगे ही, पहले इस लाइन को तो समझिए। देखिए इस लाइन में क्या कहा गया है, वियोजन में, ठीक इसके उल्टा होगा। इस अभिक्रिया में एकल जो अभिकारक होते हैं वो टूट कर क्या करते, छोटे छोटे उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है ना, अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे हम देखते हैं, ठीक है ना, CaCO
3, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर दिए, यहाँ पर एक तीर लगाएंगे लंबा सा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो एकल है ये टूट करके अलग अलग हो जाएंगे। पहले था कि दो उत्पाद एक साथ अभिक्रिया करते थे तो एकल का निर्माण होता था, अब लेकिन इसमें उल्टा हो गया, एकल क्या करेगा, टूट करके दो अभिकारकों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। देखिए कैसे करता है। अब यहाँ पर टूटेगा तो Ca हो जाएगा, ठीक है ना, यानी Ca के साथ में क्या जुटेगा, O जुटेगा, और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, जो बचा है CO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि ये दो क्या बन गए, अभिकारक, ये क्या बन गया, उत्पाद। यहाँ पर क्या था, दो अभिकारक, यहाँ पर क्या बना था, उत्पाद, यहाँ पर उत्पाद है, इसमें से दो अभिकारक टूट गए यानी बन गए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें 3 था तो एक यहाँ पर हो गया और 2 इसके साथ हो गया, ठीक, ये ध्यान दीजिए। यही एकल है लेकिन इसमें क्या किया, इसने अलग अलग दो टुकड़ों में अपने आप को विभाजित किया, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहता है, वियोजन अभिक्रिया। आई होप कि यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं दोस्तों। जब दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या होगा। ये तो क्लियर हो गया कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे पता है कि मेरी वीडियो में दिक्कत आप लोग की नहीं होगी, ठीक है, सीधे कहाँ बैठता है, दिमाग में, ठीक है। आइए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको रहने देते हैं, इस वाले पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब हमको देखना है कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, ये वियोजन के क्या है, वियोजन के प्रकार, ऐसे लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। क्या है, वियोजन के प्रकार। पहला है, ठीक है ना, उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। 2 नंबर है विद्युत वियोजन, और 3 नंबर में है प्रकाश वियोजन, ठीक है ना। प्रकाशीय वियोजन। तो हमने क्या सीखा, वियोजन अभिक्रिया सीखा, और वियोजन अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों 3 भाग होते हैं। आप लोग को ये चीज याद रखना होगा, कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन, उष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अगर यदि इसको कहा जाए तो एक शब्द में कह सकते हैं कि उष्मीय वियोजन किसे कहा जाता है, विद्युत वियोजन किसे कहा जाता है, प्रकाशीय वियोजन किसे कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमें दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें एक शब्द में नहीं सीखना है, हमें इसके डिफिनीशन के साथ सीखना है और साथ में एग्जाम्पल के साथ भी सीखना है, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए हम एक पहले एक पॉइंट को लेते हैं, उसके बाद दूसरे पॉइंट को लेंगे, तीसरे पॉइंट को, एक एक पॉइंट को करके डिफिनीशन के साथ हमको क्या करना है, समझना है, और डिफिनीशन के साथ क्या करेंगे, हम समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट था उष्मीय है, उष्मीय को हम डिफिनेशन पर लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे।